हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है ऑडिटिंग सब्जेक्ट पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म ऑडिटिंग। ये जो ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया, ये ऑडिटिंग वर्ड कहां से आया, ये सब हम डिटेल में समझ चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियो में। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, ऑडिट का क्या मतलब होता है, ऑडिटिंग की प्रैक्टिस इंडिया में कब स्टार्ट हुई, ये सब हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में समझा था। एंड आज के लेक्चर में हम ये जो बचे हुए टॉपिक हैं, आगे के टॉपिक हैं, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज में पढ़ना है स्कोप ऑफ ऑडिट। आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। एंड इसके साथ ही हम अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में भी जो डिफरेंस है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिटिंग, तो एक बार चलिए शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि ऑडिटिंग होती क्या है। ठीक है, मैंने बताया था ना ऑडिट ये कहां से डिराइव हुआ है, फ्रॉम एन लैटिन वर्ड ऑडायर, जिसका मतलब क्या होता है, टू हियर। ठीक है, ऑडिट करना बेसिकली चेक करना, फिर से वेरीफाई करना, किसको, बुक ऑफ अकाउंट को। किसी भी कंपनी के जो बुक ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, उन्हें जब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन, क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, जो चेक करता है उसकी एक्यूरेसी, उसकी करेक्टनेस को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। इसी को ऑडिट कहते हैं। तो देखिए मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि पिछले लेक्चर में कि दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय आरबी बोस कि ऑडिट क्या है, ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। और कौन करता है, एक क्वालिफाइड ऑडिटर। जो ऑडिटर होता है, जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं इस जॉब के लिए, वो ऑडिट करते हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। वो बुक ऑफ अकाउंट बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने ऑडिट क्या होता है ये सब हमने डिटेल में समझा था। आज हम पढ़ेंगे स्कोप। ये जो ऑडिटिंग है इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो अगर हम स्कोप की बात करें, ठीक है, ऑडिट का स्कोप क्या है, तो बताइए ऑडिट क्यों किया जाता है। बताइए ऑडिट जो किया जाता है, ऑडिटिंग की जाती है, क्यों की जाती है। तो इट्स वेरी इजी, अगर आपने ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, पिछला लेक्चर अगर मेरा देखा है, तो अब आप स्कोप भी आसानी से बता सकते हैं। ऑडिटिंग का क्या स्कोप है, ऑडिटिंग क्यों की जाती है, टू डिटरमाइन द फेयरनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यानी जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस हाउस है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी उसने रिपोर्ट की, अपने बुक ऑफ अकाउंट जो भी शो किए हैं, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन उसने रिपोर्ट की है, वो फेयर है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उस पर यकीन कर सकते हैं कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसको डिटरमाइन करना, दिस इज द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, यही काम है ऑडिटिंग का। ठीक है, इसके साथ ही ऑडिटिंग में और क्या होता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, कुछ भी एरर, अगर कोई गलती हो गई या इंटेंशनली कुछ एरर किए जा रहे हैं यानी फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसका पता लगाना, डिटेक्ट करना एंड उसको प्रिवेंट करना, ये भी ऑडिटिंग में होता है। ठीक है, समझ में आया। ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में कंपनी ने जो भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी रिपोर्ट की है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसकी फेयरनेस, करेक्टनेस चेक करना, ये होता है। इसके साथ अगर कोई एरर है, कुछ फ्रॉड है, तो उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, उसको पता करना कि कोई गलती तो नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो इसको डिटेक्ट करना एंड उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, उनको रिमूव करना, ये भी ऑडिटिंग के स्कोप में आता है, ऑडिटिंग में ये भी किया जाता है। ठीक है, एंड ऑडिटिंग में ये भी देखा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। देखिए हर कंट्री के अपने जो अगर कहें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़े से अलग है। तो ऑडिटिंग में ये भी देखा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो एज पर द लॉ, एज पर द रूल एंड रेगुलेशन विच इज लेड बाई ICAI, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया की सबसे बड़ी अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बॉडी है। उसने जो रूल रेगुलेशन, जो लॉ, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए कि नहीं बनाए गए। ठीक है, तो ये भी देखना किसका काम है, ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग के स्कोप की बात करूं तो तीन मेन काम है ऑडिटिंग के। पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द फेयरनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहला। दूसरा स्कोप क्या है कि अगर कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, तो उसको डिटेक्ट करना एंड उसको प्रिवेंट करना, ये भी ऑडिटिंग में होता है। एंड तीसरा क्या है
कि ये भी देखना कि उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी लॉज हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वहां का उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम स्कोप की बात करें तो ये 3 मेन स्कोप हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटिंग के। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात है कि जो ऑडिटर्स हैं पहले के कंपेयर में, पहले मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था, जब कह लीजिए सिविलाइजेशन अर्ली स्टेज पे था, पहले की बात करें और अब की बात करें, तो ऑडिटर का स्कोप, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब जो ऑडिटर्स हैं उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो व्हाट आर द रीजन, क्या कारण है कि अब जो ऑडिटर्स हैं उनका जो रोल है, उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो स्कोप है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके कारण क्या है? तो इसका सबसे पहला कारण है, जो बहुत ऑब्वियस सा कारण है और जिसको मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि अब बिजनेस बढ़ गए हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, बिजनेस बहुत तेजी से क्या हुए, एक्सपेंड हुए। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले मोस्टली जो बिजनेस होते थे वो सोल ट्रेडर होते थे। ठीक है, पहले बिजनेस अधिकतर सोल ट्रेडर होते थे। फिर उसके बाद थोड़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर बिजनेस क्या होने लगे, पार्टनरशिप फर्म होने लगे। ठीक है, सोल ट्रेडर मतलब सिंगल ओनर, पार्टनरशिप मतलब कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। और उसके बाद और क्योंकि बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड होने लगे तो उसके बाद क्या आया, कंपनी, कंपनी फॉर्म होने लगी। ठीक है, तो अब कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज्यादा है, एंड कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अब ऑडिटर की कह लीजिए जो स्कोप है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हम जानते हैं ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के ओनर होते हैं, उनके कंपनी में हिस्सेदारी होती है। शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा दिया होता है, तो शेयर होल्डर जानना चाहेगा ना कि अगर उन्होंने किसी कंपनी में पैसा दिया हुआ है तो मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नहीं है, जानना चाहेगा ना। तो इसको कौन बता सकता है, ऑडिटर। अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपरली ऑडिटर ने वेरीफाई किए हुए हैं, यानी वो सही हैं। तो बेसिकली बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो इसलिए जो ऑडिटर है उसका रोल भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ, इंक्रीज हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जो ऑडिटर का रोल इतना ज्यादा कह लीजिए बहुत बढ़ गया, वो था स्टैचुरी कंट्रोल। स्टैचुरी कंट्रोल, हम जानते हैं कंपनी एक्ट 2013 आया था। कंपनी एक्ट 2013, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट 2013, उसको क्या करना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वंस इन अ ईयर क्या कराने होंगे, वेरीफाई कराने होंगे फ्रॉम एन ऑडिटर। ऑडिटर से वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट्स की स्क्रूटनी जरूरी हो गई, स्टैचुरी कंट्रोल था। इस एक्ट के तहत स्क्रूटनी जो है, क्या लीजिए वेरिफिकेशन जो है अकाउंट का, वो कंपलसरी हो गया। तो इसकी वजह से भी ऑडिटर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, एंड तीसरा जो रीजन था ऑडिटर का रोल जो बढ़ गया, ड्यूटी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो ये था स्टैंडर्ड सेट बाय प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, हम जानते हैं ना अकाउंटेंसी के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अकाउंटेंसी के। इंडिया में है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने, ICAI ने क्या है, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जिसे सैप कहते हैं। सैप, सैप क्या है, SAP, सैप क्या है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। तो ICAI ने सैप डिफाइन किया हुआ है, इशू किया हुआ है स्टेटमेंट, दैट इज सैप, स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। यानी जो ऑडिटर है उसे सैप फॉलो करना है, यानी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस फॉलो करनी है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं ऑडिटर को। ऑडिटर ऐसे ही अपनी मर्जी से अपने तरीके से ऑडिट नहीं कर सकता है। ऑडिटर हैज टू फॉलो द गाइडलाइन विच इज इशूड बाय ICAI। ICAI ने सैप इशू किया है। सैप मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस का स्टेटमेंट इशू किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिटर को ऑडिट करना होता है। ICAI ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिटर को ऑडिट करना होता है। तो इसकी वजह से भी कह लीजिए ऑडिटर जो है उसका रोल, उसका जो स्कोप है, उसकी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो दीज आर द 3 मेन रीजन व्हाई द ऑडिटर, द रोल ऑफ ऑडिटर हैव एक्सपेंडेड। रोल ऑफ ऑडिटर क्यों बढ़ा है, ये 3 कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ।
एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ता है कि बेटा ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो इसीलिए ये स्क्रीन है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने फर्स्ट चैनल और अपने सेकंड चैनल दोनों पे ये सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। बहुत डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। 750 वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अगस्त 2023 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2023 तक। इसमें कुछ सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट मेरे सेकंड चैनल पे है। जैसे रिसर्च मेथोलॉजी आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगा। इनकम टैक्स के कुछ वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और फर्स्ट चैनल तो मेरे ख्याल से आपने किया होगा, बट सेकंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मैं वहां पे डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। एंड इन सभी के जो लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी जरूर रीड कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग आप पढ़ चुके हैं, अकाउंटेंसी आप पढ़ चुके हैं, ऑडिटिंग भी आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा है तो आपको ऑडिटिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट नहीं भी समझ में आया तो चलिए मैं फिर से बताऊंगी सारी चीजें। देखिए, जब क्लास 11th में आपने अकाउंट्स, ये जो नया नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था पढ़ना, तो सबसे पहले लिख के आया होगा बुक कीपिंग। सबसे पहला चैप्टर बुक कीपिंग है ना। जब क्लास 11th में आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट शुरू किया होगा तो सबसे पहले आया होगा बुक कीपिंग। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ पहले कि ये जो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए ना, तो अभी जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो तो आपको लिखना ही है, ठीक है। या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें जो बातें लिखी हैं वो भी लिखिएगा। लेकिन इसके साथ इस स्लाइड पर, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जरूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पे कम शब्दों में पूरी बातें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। देखिए, बुक कीपिंग, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पर देखिए यहाँ लिखा है बुक कीपिंग, इसमें ये 4 चीजें होती हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी, इसमें ये चीजें होती हैं। एंड उसके बाद ऑडिटिंग, उसमें ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम शब्दों में सारी बातें लिखी हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि इसके बीच में डिफरेंस आए, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस आए। तो इस स्लाइड पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये जरूर आप लिखिएगा। बाकी आप और भी लिखिएगा, ठीक है। बट ये अगर आपने बना दिया ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, जो कॉपी चेक कर रहा है उसे समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये जरूर एग्जाम में बना के आइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लास 11 में जब आपने अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या था, याद आ रहा है 11th क्लास में क्या पढ़ा था। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग द डेली ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल बुक। यानी जो कंपनी में जो डेली ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस है उसमें जो डेली ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है ना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग में मेनली क्या होता है, बुक कीपिंग में मेनली जर्नलाइजिंग होती है। यानी जर्नल एंट्री जो की जाती है वो बुक कीपिंग में की जाती है। और जो पोस्टिंग की जाती है, पहले जर्नल एंट्री की जाती है, फिर उसके बाद पोस्टिंग की जाती है किसमें, लेजर में, ठीक है। फिर उसके बाद लेजर को बैलेंस किया जाता है, टोटल किया जाता है और बैलेंस किया जाता है। तो बुक कीपिंग में केवल इतना ही काम होता है, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या होता है, जर्नल एंट्री होती है, फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में, एंड लेजर को बैलेंस किया जाता है। इतना ही काम किया जाता है बुक कीपिंग में, ठीक है। एंड जो बुक कीपर होता है, बेसिकली बुक कीपिंग का जो काम होता है ना, ये काफी कुछ मैकेनिकल काम होता है, सिमिलर काम होता है, ठीक है। एंड जो बुक कीपर होता है उसे बहुत, कह लीजिए अकाउंटिंग की बहुत हायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो बुक कीपर होता है उसको केवल जर्नल एंट्री आनी चाहिए, पोस्टिंग आनी चाहिए, लेजर बैलेंस करना आना चाहिए, केवल इतना ही काम होता है बुक कीपर का, ठीक। अब जहां पे ये बुक कीपिंग का काम फिनिश होता है, एंड होता है, वहीं से फिर अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक। ये बात समझ में आई। बुक कीपिंग में क्या आता है, केवल जर्नल एंट्री, फिर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है लेजर में, एंड लेजर को बैलेंस कर दिया जाता है, टोटल कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। यहीं पे बुक कीपिंग खत्म।
उसके बाद जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से अकाउंटेंसी शुरू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे बुक कीपर कह लीजिए, बुक कीपर का काम खत्म होता है, वहीं से अकाउंटेंट जो होता है कंपनी का, उसका काम शुरू होता है। अकाउंटेंट का सबसे पहला काम क्या है कि टू चेक द वर्क ऑफ द बुक कीपर। बुक कीपर ने यहां से लेके यहां तक जो काम किया है उसको चेक करना, देखना कि उसने जर्नल एंट्री सही की कि नहीं, लेजर में पोस्टिंग सही की कि नहीं। और उसके बाद अकाउंटेंट का काम होता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंट का काम होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, ये सब अकाउंटेंट का काम होता है। एंड अगर कुछ एरर है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करे, जितने भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो सब करे, ठीक है। तो अकाउंटेंट के लिए जरूरी है कि ही नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर की प्रॉपर नॉलेज होने की बहुत जरूरी है। एक अकाउंटेंट एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, अकाउंटिंग फील्ड का एक एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बुक कीपर के लिए जरूरी नहीं है। बुक कीपर को केवल जर्नल एंट्री करनी है, पोस्टिंग करनी है लेजर में, केवल इतना काम है, ठीक। तो दिस इज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट, यही काम होता है अकाउंटेंसी में। और फिर उसके बाद जहां पे ये अकाउंटेंट का काम खत्म होता है वहीं से ऑडिटर का काम शुरू होता है। अकाउंटेंट ने फाइनल स्टेटमेंट बना लिया, उसने पीएल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। अब उसका काम खत्म हुआ और वहीं से फिर ऑडिटर का काम शुरू होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड्स, जहां पे अकाउंटेंसी एंड्स होती है वहीं से ऑडिटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक। अब ऑडिटर का रोल आया। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अब अकाउंटेंट ने जो फाइनल अकाउंट बनाया है उसको ऑडिटर क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। वर्क ऑफ अकाउंटेंट विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, ठीक है। जो वाउचर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे जो अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन, वाउचर, डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट वगैरह जो प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है। एंड एक खास बात है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूं कि जो ऑडिटर है ही मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो ऑडिटर है इसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट पर्सन, ही मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए जो ऑडिटर होता है वो सीए होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है, देखता है कि सब कुछ सही है, तब वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और उसमें लिखता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक। और एक सजेशन कि ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये जरूर आप लिखिएगा अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप कम शब्दों में सारी बातें बता सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी में मेनली क्या करते हैं, मेनली हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो दिस इज अकाउंटेंसी। देखिए लिखा है मैंने, अकाउंटेंसी इज मेनली कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय बुक कीपर। बुक कीपर ने जो बनाया है जर्नल एंट्री की, लेजर की, उसी काम को आगे बढ़ाया जाता है। पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाया जाता है, ये अकाउंटेंसी में होता है। लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लीटेड रिकॉर्ड। जो फाइनल अकाउंट बनाया उसका एग्जामिनेशन, उसका वेरिफिकेशन, उसका रीचेकिंग होता है ऑडिटिंग में, ठीक। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में उसका है ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस। अकाउंटिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कंपनी का फाइनली रिजल्ट क्या रहा, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस रहा, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ये फाइंड आउट करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि सर्टिफाई करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बना है वो करेक्ट है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। ये ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया इनके ऑब्जेक्टिव का। तीसरा जो डिफरेंस है दैट इज अकाउंटेंट जो होता है ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसे रेगुलर सैलरी मिल रही होती है। लेकिन जो ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर पर्सन होता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, आउटसाइडर होता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है, जो अकाउंटेंट होता है वो एम्प्लॉय होता है, वही जो मैंने अभी बात कही कि अकाउंटेंट वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का, उसको मंथली सैलरी मिलती है। लेकिन जो ऑडिटर होता है उसे मिलता है रिमनरेशन, ठीक है। उसके बीच में और जो क्लाइंट है यानी कंपनी के बीच में जो भी जो भी अग्रीड हुए हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी रिमनरेशन तय हुआ है वो मिलता है ऑडिटर को। जबकि जो अकाउंटेंट होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसे हर महीने सैलरी मिल रही होती है, ठीक। ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो अकाउंटेंट होता है ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग।
अकाउंटेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको ऑडिटिंग की पूरी नॉलेज हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऑडिटर के लिए क्या है, ऑडिटर के लिए जरूरी है कि उसे पूरी थॉरो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए किसकी, अकाउंटेंसी की। क्योंकि ऑडिटर किसको चेक कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है कि नहीं, इसके लिए अकाउंटेंसी की थॉरो नॉलेज होना ऑडिटर को बहुत जरूरी है। लेकिन अकाउंटेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसे ऑडिटर का काम पता हो, ऑडिटर में ऑडिटिंग में क्या किया जाता है उसे उसकी प्रैक्टिसेस पता हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस क्या है कि ऑडिटर जो होता है हर साल चेंज भी हो सकता है। कंपनी अपने ऑडिटर जो है हर साल चेंज भी कर सकती है, क्योंकि वो तो एक एक्सटर्नल आउटसाइडर पर्सन है ना। जबकि अकाउंटेंट हर साल चेंज होता है क्या, नहीं, अकाउंटेंट तो कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, अकाउंटेंट क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वो हर साल थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, तो ये थे 6 डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना जो मैंने पढ़ाया है वो आप बुक से पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, एरर्स क्या होते हैं, फ्रॉड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारे अब टॉपिक हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।